हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। आपको विभिन्न भर्तियों की अपडेट, बहुत सारे डाउट क्वेश्चन किसी भर्ती के रिगार्डिंग रहेंगे, आपको बता दिया जाता है और बहुत सारे लाभ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समय समय पर पोस्ट भी की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में जो सूचनाएं थी वो लगातार सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई। कल एक बार पुनः हमारी खबरें सही साबित हुई। एएनएम की जो परीक्षा तिथि है उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई थी वो हमारी इन्फॉर्मेशन 100% सही साबित हुई। इसके अलावा एएनएम में मैंने परसेंटाइल को लेकर भी जो चीज़ें कही थी कि 0 परसेंटाइल जाएगा, कोई परसेंटाइल नहीं होगा, सभी लोग सम्मिलित होंगे, ठीक वैसा ही हुआ। आयोग ने नोटिस भी जारी किया। तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कल पुनः उन लोगों को भी उत्तर मिला जो लगातार दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मैं हालांकि किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, ना ये मेरी मर्यादा है और ना ही मैं इन सब चीज़ों में विश्वास करता हूं। अब ज़्यादा इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन लोगों को समझ आना चाहिए स्वतः। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, जब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि कल बहुत सारे बच्चे, मैं लाइव, चूँकि मैं लाइव भी आता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं लाइव आता हूँ इसलिए कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट आप मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी अन्य किसी चैनल में ये उतनी, मैं ये कहूँगा, साहसपूर्ण कार्य है बच्चों को फेस करना। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल की परीक्षा तिथि के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सूचना और मेरिट लिस्ट के बारे में बताऊंगा, कितने लाख बच्चे पास होंगे, इसके रिगार्डिंग भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि लेखपाल परीक्षा कैलेंडर आएगा ही नहीं, भर्तियां होंगी ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे बातें कर रहे थे कि 2024 तक, इलेक्शन तक भर्तियां होंगी। कुछ लोग, आप समझ रहे होंगे, इतनी नेगेटिव बातें कहीं ना कहीं छात्रों को, विशेषकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिमोटिवेट करती हैं। मैंने आपसे लगातार यह कहा कि आपकी परीक्षाएं एज इट इज़ होंगी, समय पर होंगी। इस बार आयोग पूरी तरीके से कार्य करेगा और 100 यानी 100 दिनों में जो भर्तियां हैं वो आपकी पुरानी भर्तियां जितनी विलंबित हैं सभी पूर्ण होंगी। नए भर्तियों के विज्ञापन आएंगे, वैसा ही होने जा रहा है। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें बाद में देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें, लेखपाल की परीक्षा तिथि के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो की पहले होगी लेखपाल से पहले, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में बातें जाने की बातें स्पष्ट रूप से जब सामने आई, लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है। मैंने आपको इसके बारे में कहा है कि ये परीक्षा मई लास्ट में या फिर जून मिड तक होने की सर्वाधिक संभावना है। जून मिड तक परीक्षा आपकी हो जाएगी। और इसके संबंध में मेरिट लिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियली परीक्षा कैलेंडर आपको लगभग जो है ये मान कर चलिए 1 महीने से पहले ही देखने को मिलेगा। यानी जो परीक्षा का समय अवधि होगा उससे पहले, यानी सपोज कीजिए परीक्षा आपकी जून मिड में होती है तो उससे जो है लगभग 1 महीना 10 दिन पहले के आसपास देखने को मिलेगा। यानी इसी महीने आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। उसमें जिस प्रकार से एएनएम में आपके सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, सपोज कीजिए इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। यानी मेरिट लिस्ट या तो जारी की जा सकती है सेपरेट अलग से कि इन लोगों का फाइनली जो है सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए, या तो कैटेगरी वाइज परसेंटाइल को बताया जा सकता है, जैसा कि एएनएम में लिखा है कि सपोज कीजिए जनरल में जो है 89 पर सिलेक्शन, 90 पर सिलेक्शन हो गया। ओबीसी में सपोज कीजिए किसी का 89 पर सिलेक्शन हो गया, सभी लोगों का, तो कैटेगरी वाइज परसेंटाइल को मेंशन किया जा सकता है, या फिर अलग से सेपरेट उसकी पीडीएफ फाइल या फिर पीडीएफ ही प्रोवाइड कराया जा सकता है कि इन बच्चों का जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। तो 2 विकल्प हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि वो परसेंटाइल वाइज जो है आपको बता दें कैटेगरी वाइज कि इतने परसेंटाइल पे इस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके परसेंटाइल उतने होंगे तो आप देख सकते हैं। ये 2 कंडीशन आपके पास रहेंगे, लेकिन सर्वाधिक यही संभावना है। और स्पष्ट रूप से मैंने परीक्षा तिथि के बारे में बता दिया, आपको मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया और कितने लाख बच्चे पास होंगे। मैं अब भी इसी बात पर कायम हूँ 99.99% कि आपको 20 गुना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ। जो लोग, मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है कि मैं कम परसेंटाइल बताकर 70 60, ये बात मैं लगातार शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60 और 70 परसेंटाइल पर अगर हो जाता तो 1 परसेंटाइल पर 18,000 कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट हैं। तो आप खुद सोचो 90% से परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे लगभग जो है 1,80,000 के आसपास हैं, तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने आवेदन ही नहीं किया होगा,
जो टॉप परसेंटाइल वाले हैं। डेफिनेटली नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपकी परसेंटाइल जो होगी वो बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज, एक एक्सपेक्टेड पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करने के बाद, और आखिरकार कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको परसेंटाइल बता दूंगा। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, 100% आपकी भर्ती पूरी होने जा रही है और 11 नए विज्ञापन आने जा रहे हैं। AGTA, जूनियर असिस्टेंट, तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ आने जा रही हैं। फॉरेस्ट से संबंधित भर्तियाँ आएंगी, विभिन्न परीक्षाएं आपकी होने जा रही हैं। ASO कम्बाइंड टेक्निकल, संभवतः कम्बाइंड टेक्निकल की परीक्षा आपकी मई लास्ट में हो जाए, क्योंकि एक नए विज्ञापन एक पुराने भर्तियों की परीक्षा कराने की बात सामने आ रही थी। मैं आयोग गया था तो बहुत सारे लोग कहे थे कि बिल्डिंग दिखाते हैं, हुआ वही, परीक्षाएं होने जा रही हैं आपकी। मैंने ये भी कहा था 2 परीक्षाएं हर एक माह में होंगी, जेई की परीक्षा एक्सटेंड होगी। तो तमाम जो सूचनाएं दी जाती हैं उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए, जमकर प्रयास कीजिए और डेफिनेटली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। बहुत कम समय है आप लोगों के पास, वीडियो की भी परीक्षा हो जाएगी, नए विज्ञापन आने प्रारंभ होंगे इसी महीने। संभवतः कैलेंडर इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। मीटिंग बस हो जाने दीजिए, फिर जो आगे की अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। थैंक यू सो मच। आज हम लोग बात करेंगे UP2+ लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की पुस्तक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित पुस्तक है, जो कि मार्केट में बिल्कुल सबसे पहले चक्षु ने इसको लॉन्च किया है और आपको एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ें इसमें दी गई हैं, जिसमें से नवीन पाठ्यक्रम पर बिल्कुल लेटेस्ट ये पैटर्न पर आधारित है, जिसमें से आपको 1100 गत वर्षों की परीक्षाओं में प्रश्नों का संकलन तो है ही, इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस आया है उसको भी इसमें बताया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और टू द पॉइंट क्या क्या चीज़ें आपको हैं, यानी क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जो इसमें कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर राज्य सरकार ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं को बताया गया, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं एवं ग्राम विकास कार्यक्रम साफ तौर पे इसमें बताया गया कि जो भी स्कीम्स हैं वो सारी इसमें दी गई हैं। इसके अलावा जो आपको कंटेंट दिया गया है उसमें आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जाम के ओरिएंटेड है। देख सकते हैं आपकी राजस्व परिषद के बारे में इसमें दिया गया है और टू द पॉइंट हर एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब बेहतरीन तरीके से किया गया है। लेखपाल भर्ती की गाइड और इसमें राजस्व लेखपाल का आपका प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से होगी और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स परीक्षा में अर्जित करेंगे। तो इसको मंगाने के लिए आप जो वो है अपने नज़दीकी किसी भी किताब और पुस्तकों के दुकान से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। धन्यवाद।